हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। तो इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम पीपीपी ऑथेंटिकेशन कैसे यूज कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट ऑथेंटिकेशन। पीपीपी ऑथेंटिकेशन के दो मेथड्स हैं, पैप और चैप। पैप स्टैंड करता है, पैप स्टैंड फॉर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, और चैप स्टैंड फॉर चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो पीपीपी की ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो आप यूज कर सकते हैं कि दोनों एंटिटीज, दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को पहले वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअल में वो वही डिवाइसेस हैं। तो पैप और चैप में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि पैप में जो हमारा यूजर नेम और पासवर्ड जाता है वो क्लियर टेक्स्ट में जाता है अक्रॉस द लाइन, लेकिन जो चैप में है उसमें एक्चुअल पासवर्ड डाटा हमारा क्लियर टेक्स्ट में नहीं जाता है, बल्कि उसमें एक चैलेंज एक राउटर दूसरे राउटर को सेंड करता है और दूसरा राउटर उस चैलेंज का रिप्लाई करता है हैश फॉर्मेट में। और अगर वो हैश इस राउटर के साथ मैच कर जाता है तभी दूसरे राउटर को एक्सेस दिया जाता है। तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले मैं राउटर 1 पे चलता हूं। तो ये मेरा 10.0.0.1 कॉन्फ़िगर्ड है सीरियल 0 के ऊपर। ये मेरे दो इंटरफेसेस हैं, सीरियल 0 कनेक्टेड है राउटर 2 के साथ सीरियल 0.1 पे। तो यहाँ का आईपी एड्रेस 10.0.0.2 है। तो मैं फर्स्ट राउटर पे जाता हूँ और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ CLI मोड में। तो सबसे पहले मुझे कुछ कमांड्स चलानी होंगी। सबसे पहले मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड में। आपको एक शो कमांड दिखाता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे हमारे फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर कनेक्टिविटी बनी हुई है। देखिए दोनों में फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो मैं इसके बारे में ध्यान दूंगा कि अभी देखिए क्या होता है। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ और यहाँ पे एक कमांड देता हूँ यूज़र नेम। यूज़र नेम मुझे सामने वाले राउटर का नाम देना है। तो जैसे मैं राउटर 1 पे बैठा हूँ तो राउटर 2 के साथ मैं ऑथेंटिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, तो मुझे R2 यहाँ पे नाम देना होगा। और एक खास बात कि ये केस सेंसिटिव है, तो आपने मेरा वहाँ पे R कैपिटल है तो मैंने यहाँ पे भी R कैपिटल दिया। इसके बाद पासवर्ड, और जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, मान लीजिए हम CCNA पासवर्ड रखना चाहते हैं। इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। अब मुझे PPP कॉन्फ़िगर करना होगा अपने राउटर के इंटरफेस मोड में। तो मैं जाता हूँ इंटरफेस सीरियल 0/0 पे और यहाँ पे एनकैप्सुलेशन, और एनकैप्सुलेशन का टाइप लिख देता हूँ। तो हमारे पास इतने टाइप के एनकैप्सुलेशन अवेलेबल हैं। मेरे को पीपीपी लेना है तो देखिए साथ के साथ इमीडिएटली हमारा जो लाइन प्रोटोकॉल है वो डाउन हो गया है। तो मैं अगर कमांड चलाना चाहता हूँ डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आप चेक कीजिए कि यहाँ पे फिजिकल लेयर कनेक्टिविटी तो है बट डाटा लिंक लेयर पे कनेक्टिविटी टूट गई है, क्योंकि एक साइड पे हमारा HDLC प्रोटोकॉल है प्लस हमने, और एक साइड पे हमारा पीपीपी है। तो हम इसको सिक्योर भी कर देते हैं एक और कमांड से, पीपीपी ऑथेंटिकेशन। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर सिस्को राउटर्स हम लगाते हैं और सभी दोनों ही सिस्को डिवाइसेस हैं तो उनमें बाय डिफॉल्ट जो प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पे होता है वो HDLC होता है। तो पीपीपी ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे पास हैं, पैप और चैप। लगाने का मेथड सेम है, लेकिन इसमें डाटा क्लियर टेक्स्ट में जाएगा और इसमें थ्री वे ऑथेंटिकेशन होगा, चैलेंज के फॉर्मेट में डाटा जाएगा। तो ऑथेंटिकेशन हम चैप कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब यही सेम कॉन्फ़िगरेशन मुझको राउटर 2 के ऊपर भी करनी है। तो मैं इसको मिनिमाइज करके राउटर 2 पे जाता हूं और यहाँ पे अगेन यही कॉन्फ़िगरेशन हम दोबारा करते हैं ऐसी ही। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एनेबल मोड में, कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र नेम, तो सामने वाले राउटर का नाम जिससे मैं कम्युनिकेशन करवाना चाहता हूँ, यानी कि R1, और पासवर्ड जो दोनों में हम कॉमन रखा हुआ है। तो इसमें खास बात क्या है कि हम जिस राउटर से कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं उसका नाम देंगे और पासवर्ड दोनों में कॉमन डालेंगे। अगर वहाँ CCNA है तो यहाँ भी CCNA, और ये दोनों ही केस सेंसिटिव हैं, यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी। इसके बाद मुझे इंटरफेस मोड में जाना है, तो इंटरफेस सीरियल 0/1, और इसमें जाके मुझे दोबारा से एनकैप्सुलेशन टाइप चेंज करनी है, एनकैप्सुलेशन पीपीपी। तो देखिए लाइन प्रोटोकॉल अप हो गया है और इसके बाद पीपीपी ऑथेंटिकेशन चैप कर देते हैं। तो इनके बीच में ये देखिए कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया है। और अब हम जरा चेक करते हैं विद कमांड डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आप चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे सभी अप हो गए हैं जो इंटरफेसेस हैं, फिजिकल लेयर पे भी और डेटा लिंक लेयर पे भी। तो यहाँ पे भी देखिए आपका लॉग मैसेज आ गया है। तो चेक करते हैं, शो आईपी इंटरफेस ये अप है जो कि पहले डाउन था, और ये
उस राउटर के साथ कम्युनिकेट भी कर पाएगा विद कमांड ping 10.0.0.2 से। तो देखिए पिंग सक्सेसफुल हो गया है। तो इस तरीके से आप पैप और चैप एनेबल कर सकते हैं हमारे सिस्को राउटर्स में।